गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राजा साहब ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन है अपना वो है विषम संख्या। इससे पहले जितने भी सेशन पढ़े हैं अपन ने वो आपको डिफरेंट मोड पे दिए गए थे। आज फिर आपके सामने एक स्पेशल तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना सिखाएंगे। विषम संख्या में कहाँ कहाँ से और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले बात करें तो विषम संख्या सबको पता है वो संख्याएं जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। विषम संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें दो से, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। में दो से डिवाइड करें तो ये पूरा भाग नहीं जाता है। अगर मान लो पूरा नहीं जाता है, मान लिया पांच में दो से भाग दे तो पूरा पूरा नहीं जाता है। सात में अगर दो से भाग दिया जो तो कंप्लीट नहीं जाता है। तो ऐसी वैल्यू जिनमें भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वह संख्या क्या कहलाती है बेटा? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले आपके सामने दिए हुए हैं जिन पे डिस्कस करना है। प्रथम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है। आपको कह रहा है प्रथम एन विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना एन स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने की कोशिश करना कि मान लो प्रथम एन संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो उसका होता है एन स्क्वायर। पहली जो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन और उसका टोटल फाइंड करके देखते हैं। पहली विषम संख्या कितनी होती है मेरे भाई? एक होती है। क्लियर है? जवाब देते चलो बेटा, हाँ या ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। पहली जो विषम संख्या एक होती है, दूसरी विषम संख्या तीन होती है, अगली पांच होती है और अगली क्या होती है भाई? सात होती है। क्लियर है? पहले आप नॉर्मली दो संख्या का ज्ञात करके देखो क्या करेक्ट आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है। तो आप सिंपली प्रथम एन विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो यहां समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पहले इन दो संख्या का टोटल ज्ञात करना है तो सबको पता है, डायरेक्ट ही बता देंगे आप। तीन और एक कितना होता है? चार होता है। तीन और एक चार होता है। लेकिन ये तो आपके पास दो ही नंबर थे। अगर मान लो बहुत सारे नंबर है तो आप ऐसे जोड़ेंगे थोड़ी। आप इसे जोड़ के जवाब नहीं देंगे, तब तक आपका समय हो जाएगा एग्जाम में। तो ऐसा करने के लिए क्या करना है कि मान लो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि नंबर कितने हैं। कितने नंबर है मेरे भाई? दो नंबर है, वो दो का स्क्वायर कर दो। यहां देखो फॉर्मूला दे रखा है एन स्क्वायर। उस दो का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। अब अपन और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अपन ने लिख लिया पहली संख्या एक, दूसरी तीन, अगली पांच। इनका टोटल करना है तो इनका टोटल करेंगे। तीन और एक चार, चार और पांच नौ। ठीक है। एक तो बेसिक तरीका है कि आप इनको जोड़ के निकालो। दूसरा तरीका अभी मैंने आपको बताया कि संख्या गिनो कितनी है। एक, दो और तीन। तीन का स्क्वायर करो, तीन का स्क्वायर किया तो कितना आया मेरे भाई? नौ। डायरेक्ट आंसर। एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो वन, टू, सॉरी, वन, थ्री, फाइव और सेवन। अगर इन पे बात करें तो यहां देखो तीन और एक चार, चार और पांच नौ, नौ और सात सोलह। कितना हुआ भाई? सोलह। क्लियर है? अगर आप इनको काउंट करके ऐड करेंगे तो भी आपका 16 आएगा। और संख्या गिनो, एक, दो, तीन और चार, और इन चारों का स्क्वायर करेंगे तो चार का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो आपका जवाब क्या हुआ? 16। क्लियर है मेरे भाई? तो ये पहला जो पॉइंट है आपका क्लियर हुआ होगा, मुझे उम्मीद है, कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। अब अपन दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद ज्ञात करना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको विषम संख्या दे रखी है और आपसे ये पूछ ले कि चौथा या पांचवा, आपसे पूछ लिया जाए कि पांचवी विषम संख्या कौन सी होगी। ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप लिखो कि पहली एक, दूसरी तीन, ठीक है, तीसरी पांच, और जो चौथी है वो आपकी होगी सात, और जो पांचवी है वो आपकी होगी नौ।
तो एक तरीका तो ये है कि आप काउंट करो और लिखो। आपसे ये कहा जाए कि पांचवी विषम संख्या कौन सी होगी, तो आप लिखना स्टार्ट कर दो, 1 3 5 7 9। तो ये जो 9 है वो आपकी पांचवी विषम संख्या है। क्लियर। दूसरा तरीका आपको फॉर्मूला लिख रखा है 2n-1। तो यहां अगर अपन पुट करके देखते हैं तो 9 आता है या नहीं, इस चीज को समझने की कोशिश करना। 2 × 5 - 1, तो 5 दूनी 10 और 10 में से एक गया तो कितना बचा मेरे भाई, 9। तो यहां आपका डायरेक्ट आंसर आया कि पांचवी विषम संख्या जो है वो क्या होगी, 9 होगी। अगर मान लो आपसे यहां पूछ लिया जाए कि 25वीं विषम संख्या कौन सी होगी, आपसे पूछ लिया जाए कि 25वीं विषम संख्या कौन सी होगी, तो कुछ नहीं करना, यहां पुट करना है 2 × 25 - 1। तो 25 2 50 -1 किया तो 49। तो 25वीं जो विषम संख्या है मेरे भाई वो कितनी होगी, 49 होगी। समझ में आ रहा है चीजें अच्छे से, हाँ या ना? जवाब देते चलो मेरे भाई, ये चीजें परफेक्टली आपको अच्छे से समझ में आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, एन, नंबर ज्ञात करना। ठीक है, नंबर ज्ञात करना या पदों की संख्या ज्ञात करना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई सीरीज दे दी, विषम संख्याएं दे दी 1 3 5 7। अब यहां आपसे पूछ ले कि इसमें कितनी विषम संख्या है, तो पहले तो आपको दिख रहा है, नॉर्मली आपको दिख रहा है कि कितनी विषम संख्या है। तो इसमें क्या करना है, लास्टम अंतिम पद +1, प्रथम पद नहीं अंतिम पद +1। तो लास्टम क्या दे रखा है मेरे भाई, 7, और 7 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। 7 और 1 8 हो जाएगा, और इस 8 में डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि कितनी विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4 विषम संख्या है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपको कह दिया 1 3 5 7 विषम संख्याएं आपको दे दी, डॉट 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 डॉट। लास्ट विषम संख्या जो है वो आपको दे दी 19। 19 विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाता। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 19 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, आप डायरेक्ट जवाब देंगे लास्टम अंतिम पद +1, 19 और 1 20/2 बराबर कितना आया मेरे भाई, 10। तो यहां से आपका आंसर हुआ कि 1 से लेके 19 तक कुल विषम संख्याओं की जो है वो 10 है। कुल कितनी है, 10 विषम संख्याएं है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये छोटे छोटे जो पॉइंट है आपको आराम आराम से समझने की कोशिश करनी है और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से और परफेक्टली समझ में आ रही होगी, हाँ या ना? जवाब देते चलो बेटा। चलो, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, 1 + 3 + 5 + डॉट 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 49। ठीक है, ये 1 से लेके 49 तक की विषम संख्याओं का टोटल आपसे पूछ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप जल्दी से जवाब देंगे। जल्दी करो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जवाब देने की कोशिश करो। जल्दी करो बेटा, जल्दी। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने समझा है कि अगर लगातार संख्याओं का आपसे टोटल पूछा जाए तो आप कैसे जवाब देंगे। लगातार विषम संख्याओं का आपसे टोटल पूछा जाए तो कैसे जवाब देना। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, फिर इसकी सुन को करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 1 3 5 और 7। तो अभी आपने सीखा है कि एक तो तरीका यह है कि इन सबको जोड़ो, दूसरा तरीका यह है कि काउंट करो कितनी विषम संख्या है, 1 2 3 4 विषम संख्या है, तो उस 4 का स्क्वायर कर दो बेटा। क्लियर है? 4 स्क्वायर करेंगे, आपके पास 4 स्क्वायर कितना आया बेटा, 16 आ रहा है। क्लियर है मेरे भाई, हाँ या ना? जवाब देते चलो। अब सबसे यहां समझने की कोशिश करो कि यहां आपको पहले तो ये पता लगाना है कि 1 से लेके 49 तक टोटल संख्याएं कितनी है, कुल कितनी विषम संख्या है।
तो विषम संख्या निकालने का तरीका अभी बताया, लास्ट टर्म प्लस वन, अंतिम पद प्लस वन अपॉन टू। तो अंतिम पद जो है भाई आपका कितना है, 49 है। 49 और ये कितना हो गया 50, 50 में 2 का भाग दिया तो आपके पास आया 25। 25 संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, 25 संख्याएं हैं। तो आपका जो आंसर होगा इन 25 संख्याओं का योग जो है वो होगा 25 का स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 625। समझ में आया, हाँ या ना? जवाब देते चलो भाई, हाँ या ना? चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही, आराम आराम से समझते चलो और जवाब देते चलो कि आपको यहां से चीजें परफेक्टली समझ में आ रही या नहीं आ रही। ठीक है बेटा, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। आराम आराम से क्वेश्चन को समझना और जवाब देने की कोशिश करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है सिंपल सा, जिसका आपको आंसर देना है। जल्दी से प्रयास करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप जल्दी से इसका जवाब दे पाएंगे। जल्दी जल्दी कोशिश करो और जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास करो। 1+3 प्लस डॉट 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 99, 99 तक इन संख्याओं का योग क्या होगा। और ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं, कौन सी है बेटा, विषम संख्याएं हैं। तो आपको दिख रहा है विषम संख्याओं को टोटल निकालना, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कुल संख्याएं हैं कितनी। क्लियर? और कुल संख्या निकालने के लिए आपके पास लास्ट टर्म होना जरूरी है, अंतिम पद होना जरूरी है, जो इसमें आपको गिवन है कि जो लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, वो आपको दे रखा है मेरे भाई 99 है। तो 99 प्लस 1 अगर इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा कि कुल कितने पद है। 99 और 1 कितना हुआ 100, 100 में 2 का भाग दिया मेरे भाई कितना आया 50। और अब जो है आपको टोटल ज्ञात करना है इन संख्याओं का, वो मैंने आपको बताया कि कुल संख्याओं का स्क्वायर कर दो। कुल कितनी संख्या है 50, और 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 2500। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा बेटा 2500। क्लियर है, समझ में आया, हाँ या ना? जवाब देते चलो भाई आराम आराम से, बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से इन चीजों को समझते चलो और जवाब देते चलो। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बोलते चलो जल्दी जल्दी। चलो अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि 25वीं विषम संख्या ज्ञात करो। जल्दी से करो भाई, 25वीं विषम संख्या कौन सी होगी। अगर कोई भी नंबर आपको फाइंड करना होता है कि ये संख्या विषम संख्या कौन सी होगी, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, 25वीं विषम संख्या कौन सी होगी, जल्दी करो। 25वीं विषम संख्या कौन सी होगी, आराम आराम से जवाब देने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं उन चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं बेटा, कि पहली विषम संख्या 1 होती है, दूसरी विषम संख्या 3 होती है मेरे भाई, और तीसरी विषम संख्या 5 होती है, और चौथी विषम संख्या 7 होती है बेटा। क्लियर है? अब यहां देखो, आपसे कहा जाए चौथी विषम संख्या बतानी है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक आपको फॉर्मूला लिखवाया है कि 2n-1, कोई भी विषम संख्या ज्ञात करनी हो, चाहे 5वीं करनी हो, चाहे छठी करनी हो, या 7वीं करनी हो, 50वीं करनी हो, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म, कितने पद ज्ञात करने हैं या कौन सा पद ज्ञात करना है, नंबर संख्या, ठीक है। तो 2 × चौथी ज्ञात करनी है तो 4 दूनी 8 -1, तो 8 -1 कितना आया मेरे भाई 7 आया। क्लियर है? अगर आप ऐसे काउंट करके भी ज्ञात करते पहली दूसरी तीसरी और चौथी, तो कितनी आ रही है भाई 7 ही आ रही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लो 25वीं विषम संख्या ज्ञात करनी है तो क्या 25 तक लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। क्लियर है मेरे भाई? अब आप समझने की कोशिश करो मेरे भाई कि यहां देखो 25वीं विषम संख्या ज्ञात करनी है तो 25 × 2 -1, यही अपना फॉर्मूला है 2n-1।
तो 25 गुणा 2 आपका 50 हुआ, और 50 में से एक गया तो आपकी जो संख्या है वो कितनी आएगी बेटा? 49 आएगी। क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आया? जवाब देते चलो कि आपको ये चीजें परफेक्टली समझ में आ रही या नहीं आ रही। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको शानदार तरीके से और इजीली समझ में आ रही होगी। चलो, अब अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसमें कुछ सिंपल सी वैल्यू दी गई है कि 80वीं विषम संख्या ज्ञात करो। सॉरी, 89, 89, 79वीं विषम संख्या ज्ञात करो, और जल्दी से जवाब देने का कष्ट करो। जल्दी करो बेटा, जल्दी। आराम आराम से पहले क्वेश्चन को रीड करो और फिर जवाब दो, माइंड करने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से रीड करो। सबसे पहले ये देखो, वही फॉर्मूला आपको पुट करना है 2n-1 मेरे भाई। तो यहाँ देखो, 2 गुणा n, कौन सा ज्ञात करना है? 89। तो 2 गुणा 89 -1, आप 2 गुणा अगर 89 करेंगे तो 178 आएगा बेटा। 178 में से एक माइनस किया तो कितना आया? 171। जो आपका आंसर है वो कितना आ रहा है? 171। एकदम करेक्ट जवाब दे रहे हैं आप, 171। क्लियर है भाई? चलो, समझ में आ रहा है यहां तक चीजें आपको परफेक्टली? हाँ या ना? जवाब देते चलो बेटा, ताकि पता लगे कि आप चीजों को अच्छे से और शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, शानदार क्वेश्चन है और डिफरेंट है बिल्कुल। उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना। 50 एवं 100 के बीच आने वाली 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। जल्दी से जवाब दो, जल्दी हो सकता है। 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना और उसके बाद जवाब देना। जल्दी करो भाई, देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। सबसे पहले तो आपको यह समझना है मेरे भाई कि 50 क्या विषम संख्या है क्या? नहीं, 50 और 100 के बीच में आने वाली, तो पहली विषम संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 51 से। ठीक है, दूसरी 52 ना होके कितनी होगी? 53। और ये कहां तक चल रही है मेरे भाई? ये चल रही है आपकी 99 तक, क्योंकि 100 विषम संख्या नहीं है। तो 51 से लेके 99 तक की विषम संख्याओं का आपको योग बताना है, और जल्दी से जवाब दो। मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे पहले जवाब देने का कष्ट करेंगे। जल्दी करो बेटा। जल्दी जवाब दो, जल्दी। पहला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है कि विषम संख्या 50 और 100 के बीच में कौन सी होगी? 51 और 99। 100 के बीच में होगी, जो 51 से स्टार्ट होगी और 99 पे खत्म होगी। क्लियर है भाई? जल्दी से जवाब दो। चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को करने का बिल्कुल डायरेक्ट और शॉर्ट फॉर्म देता हूँ। एक तो तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक से लेके कहाँ तक निकालेंगे? एक से लेके आप स्टार्ट करेंगे 99 तक। एक से लेके 99 तक निकालेंगे, और उसके बाद एक से लेके 49 तक का माइनस कर देंगे। राइट है? एक से 99 तक निकालेंगे और एक से 49 तक का हटा देंगे, तो आपके पास 51 से लेके 99 तक के नंबर का टोटल आ जाएगा। लेकिन ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं जिसको आप लिख लेना।
या स्क्रीनशॉट ले लेना, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आप उसका डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणा अंतिम पद माइनस, अब यहां से समझने की कोशिश करना, अंतिम पद माइनस पहले पद से पहले वाली विषम या सम संख्या। पहले पद से पहले विषम संख्या कौन सी थी? 49। 51 से पहले जो विषम संख्या थी वो कौन सी थी? 49। और उसमें आपको डिवाइड करना है किससे मेरे भाई? 4 से, और आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? अब आप समझने की कोशिश करना कि इसका जो आंसर है क्या होगा। यहाँ देखो, एक इसमें जोड़ा तो आपका आया 150 गुणा, यहाँ 99 से 9 गया तो कितना बचा? 90, और 90 में से 40 गया तो कितना बच रहा है मेरे भाई? 50, और 50 में डिवाइड किससे करना है? 4 से, और 4 से भाग देना बिल्कुल ही आसान है, सिंपली आप इसको आधा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 25, ठीक है, और ये गया 2, आप इसको आधा करेंगे तो ये आएगा 75, और आपका जो आंसर है वो होगा कितना मेरे भाई? 1875। क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आया या नहीं आया? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। करना क्या है, आपको लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणा लास्ट टर्म माइनस पहले पद से पहली वाली विषम या सम संख्या। पहली वाली विषम संख्या अपन ले लेते हैं, तो यहाँ विषम संख्या अगर आपने ली तो 51 से पहले विषम संख्या 49 डिवाइड बाई क्या? 4। क्लियर है मेरे भाई? हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? आराम आराम से जवाब देते चलो और बताइए कि समझ में आया आपको चीजें या नहीं आई। क्लियर है? बिल्कुल छोटे छोटे और सिंपल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं, बिल्कुल आराम आराम से चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है ये परफेक्ट और शानदार तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। जवाब देते चलो भाई, हाँ या ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 40 एवं 120 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग। 40 और 120 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग। सिंपली आपको जवाब देना है, मैं एक बार लिख देता हूं फिर आप आंसर देना, कि 40 और 120 के बीच, बीच में, तो 40 के बाद क्या? 41 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 41, 43, और कहाँ पे खत्म होगी मेरे भाई? कहाँ पे खत्म होगी आपके नंबर? ये आपके नंबर खत्म हो गए 119 पे, क्योंकि 120 सम संख्या है, और कहाँ पे खत्म होगा? 119 पे। अब आप जल्दी से जवाब देने का कष्ट करो, जल्दी से आंसर निकालो। अभी आपको फॉर्मेट लिखवाया था थोड़ी देर पहले ही, ज्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टर्म अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणा अंतिम पद माइनस पहले पद से पहली विषम सम संख्या। तो पहली विषम संख्या आपकी कितनी आएगी? 41 से पहले वाली 39, और डिवाइड बाई 4। क्लियर है मेरे भाई? अब आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, सिंपली आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। जवाब देने का कष्ट करो, जल्दी से जल्दी, इतना जल्दी जवाब दीजिए कि आपको टाइम ना लगे। बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अब आप समझने की कोशिश करो, इधर एक जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 में 40 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अब वहां आप समझने की कोशिश करना, 119 में से पहले अगर 9 माइनस करते हैं तो 110 बचता है, और उसमें से अगर आप 130 माइनस करते हैं तो आपके पास 80 बचता है, और 80 में आप भाग देते हैं तो ये आपके पास आएगा 20, और ये हुआ 16 दुआ 32। मतलब जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा? 3200 होगा। समझ में आया मेरे भाई? हाँ या ना? जवाब देते चलो, आराम आराम से चीजों को समझते हुए चलो, और आराम आराम से जवाब देते चलो। समझ में आ रही है यहाँ तक चीजें परफेक्टली? हाँ या ना भाई? बोलते चलो कि चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से। चलो
अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने से इतने के बीच की संख्याओं का टोटल बताइए, तो आप सिंपली और आसानी तरीके से बता सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन को आप आराम आराम से रीड करो और जवाब दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए तथा बी संख्याएं हो तो निम्न में से, यदि ए तथा बी दो विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी? जल्दी से जवाब दो भाई। यदि ए और बी दो विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन सी संख्या एक विषम संख्या होगी? इस चीज को आप हमेशा समझने की कोशिश करना बेटा। जब भी आप दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा आपको सम संख्या मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पहली विषम संख्या आपने 3 ले ली, और 3 में अगर आप 7 जोड़ते हैं तो 7 और 3 कितना हुआ बेटा? 10 हो रहा है मेरे भाई। और क्या ये 10 सम संख्या है? तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाता है तो आपको जो प्राप्त संख्या होती है वो सम संख्या होती है। एग्जाम्पल आप और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने एक नंबर लिया 5 और दूसरा नंबर ले रहे हैं आप 13। क्लियर है? तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका 18। क्या जो 18 है वो एक सम संख्या है? बिल्कुल है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आप दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? सम संख्या। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने 7 प्लस 9 किया, तो अब आप यहां से समझने की कोशिश करना सिंपली कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास जो जवाब आता है वो कितना आता है मेरे भाई? 16। क्या 16 सम संख्या है? 16 सम संख्या है। अगर 9 और 7 जोड़ते हैं तो आपका आंसर आएगा 16, और 16 एक सम संख्या है। अब वैसे ही आप इस क्वेश्चन में जवाब देंगे तो आपका जवाब आ पा रहा है ए। वेरी गुड, क्या बात है। मतलब ए प्लस बी जो है, अगर दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो सम संख्या मिल जाएगी। अगर आप देखो यहाँ पे ये करते हैं तो वापस विषम हो जाएगा। समझने की कोशिश करना कि मान लो पहली विषम संख्या आपने 3 ले ली, दूसरी 5 ले ली और उसमें एक जोड़ दिया, तो 5 और 3 कितना हुआ? 8 हो गया। ये तो सब बन गया, लेकिन ये एक जोड़ने से वापस वो 9 बन गई और वो बिगड़ गई, वापस विषम संख्या हो गई। क्लियर है? मतलब सेकंड ऑप्शन आपका नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन गलत है। अब अपन बात करते हैं बी की। मान लो कोई भी विषम संख्या लेते हो और उनको गुणा करवाते हो आपस में तो सम संख्या नहीं आएगी। 5 × 15 आ रहा है। अगर आप लेते हैं 3 × 7 तो 7 × 21 आ रहा है। क्लियर है? आप लेते हैं 5 × 7 तो 7 × 5 35 आ रहा है। देख पा रहे हैं कि कोई भी संख्या जो है वो क्या नहीं है मेरे भाई? सम संख्या नहीं है। तो आपका जो ये है वो भी गलत होगा। करते हैं a इंटू बी की और इसमें 2 जोड़ने की। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने संख्या ली 3 × 5, तो 5 × 15 और 15 में अगर आप 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 17 आएगा। और 17 भी आपकी क्या है? विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो यहाँ से आप प्रत्येक एग्जाम्पल से समझ पाए होंगे कि ऐसा करने से आपकी जो परफेक्ट वैल्यू है वो आपको नहीं मिल पा रही है। हाँ या ना? जवाब देते चलो मेरे भाई। तो आपका जो आंसर होगा वो एक ही होगा कि a प्लस बी। क्लियर है? आराम आराम से जवाब देते चलो और इन क्वेश्चंस को समझते चलो। आगे देखो, एकदम शानदार क्वेश्चन आया है और ये चीज आप पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 3 5 7 9 डोस डैश 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 89 तक संख्याएं चल रही है, तो कुल विषम संख्या ज्ञात करो। कुल कितनी विषम संख्या होगी? जल्दी से ज्ञात करो। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि विषम संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। ठीक है? थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि कैसे कुल विषम संख्याएं ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि 1 3 5 7 9 डैश 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 ऐसे 89 तक, आपको 89 तक ये संख्याएं चल रही है, तो 1 से लेके 89 तक कुल कितनी विषम संख्याएं अपने पास होती है, ये आपको बताना है। जल्दी से करो बेटा, जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जवाब दो। वेरी गुड, क्या बात है। सिंपल सा मैंने आपको बताया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस सॉरी लास्ट टर्म प्लस 1,
अंतिम पद क्या है बेटा आपके पास 89 है और उसमें एक जोड़ना है और उसमें किसका भाग देना है 2 का। क्लियर है। तो यहाँ देखो 89 जो है वो आपके पास कितना होगा भाई 90, और 90 में आपको डिवाइड करना है 2 से, देन आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा मेरे भाई 45। क्लियर है, हाँ या ना। जवाब देने की कोशिश करो कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा बेटा 45। समझ में आया यहाँ से? बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल था, इतना हेवी क्वेश्चन नहीं था। तो कभी भी आप याद रखना कि अगर आपको कुल सम संख्याएं ज्ञात करनी है तो उसका जवाब देना बहुत आसान है। एक और आपके सामने क्वेश्चन है, अब तो आप सेकंडों में बता सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तो आपका सेकंडों में जवाब आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि 1 से लेके 109 109 तक कुल कितनी विषम संख्या है ज्ञात करो। कुल कितनी विषम संख्या है क्या आपको बताना है। तो अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बेटा 109 प्लस 1 लास्ट अंतिम पद प्लस 1/2 यही आपका क्या होगा आंसर होगा। पहले आपको अंतिम पद पकड़ना है, उसमें एक जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है। तो 109 प्लस 1 कितना हुआ 10, 110, और 110 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 55। तो आप कह सकते हैं कि 1 से लेके 109 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं वो आप बता सकते हैं कि 55 है। क्लियर है मेरे भाई, हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? जवाब देते चलो भाई, जल्दी जल्दी आराम आराम से समझने की कोशिश करो और जवाब देते चलो। तो यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो आपने चीजें पढ़ी वो आपको परफेक्टली समझ में आई होगी, हाँ या ना। चलो आगे चलते हैं, आगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बिल्कुल शानदार सा एग्जाम्पल है एक आपके सामने, और एग्जाम्पल कुछ डिफरेंट है। वो ये कह रहा है कि 1 2 3 4, लेकिन 1 प्लस में है, 2 माइनस में, फिर 3 प्लस में, फिर 4 माइनस में, फिर 5 प्लस में, फिर 6 माइनस में। मतलब जितनी भी विषम संख्या है वो सब प्लस में है, और जितनी भी सम संख्या है वो सब माइनस में है, लेकिन 1 से लेके 98 तक परफेक्ट वैल्यू गिवन है। इनका आपको टोटल करके बताना है। अब एक तरीका तो ये है भाई कि आप विषम संख्या जो है वो अलग जोड़ लो, 1 प्लस 3 प्लस 5, और ऐसे कहाँ तक जोड़ेंगे आप 97 तक। तो एक तरीका तो आपका ये कहता है कि विषम संख्या आप अलग जोड़ लो। दूसरा तरीका ये कहता है कि यहाँ पे आप माइनस कॉमन लो, सम संख्या अलग जोड़ लो। 2 से स्टार्ट हो रही है 2, ठीक है, फिर 4, फिर 6, डेस 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 कहाँ तक है भाई 98 तक। तो यह आपका पहला तरीका है कि आप पहले तो इन संख्याओं को अलग जोड़ो, विषम संख्याओं, ठीक है, और सम संख्याओं को अलग जोड़ो। और फिर क्या करना है आपको कि इसमें से ये माइनस माइनस इसलिए रखा कि आप समझने की कोशिश करना, बेटा ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वापस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वापस अगर मल्टीप्लाई होगा माइनस अपन ने जो कॉमन लिया तो सारी वैल्यू किस में हो जाएगी माइनस में, क्योंकि जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सब किस में है बेटा माइनस में है। और इन सबको माइनस बनाने के लिए अपन ने यहाँ पे माइनस क्या रख लिया कॉमन रख लिया। एक तो तरीका ये है। आप ऐसे जवाब देंगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप समझने की कोशिश करो कि ऐसे अगर जवाब देंगे तो आप अपना समय थोड़ा सा बर्बाद करें। तो पहले अगर आप ऐसे करते हैं तो भी आपका जवाब वही आएगा, और थोड़ा सा अलग करते हैं तो भी आपका जवाब यही आएगा। क्लियर है मेरे भाई? अब आपको सिंपली करना क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं कि जवाब कैसे देना है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे जवाब देना है। यहां से आप एक चीज तो समझ गए होंगे, अभी जो आपने ये फॉर्मेट लिखा था उससे एक चीज समझ गए होंगे कि संख्या माइनस में ही आएगी। माइनस में इसलिए आएगी कि आपने ये देखा कि 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, ये जोड़ना है आपको कहां तक 97 तक, या आपको कहां तक जोड़ना है 97 तक, और उसमें से माइनस करना है 2 प्लस 4 प्लस 6, ये आपको कहां तक जोड़ना है 98 तक। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू बड़ी होगी वो कौन सी होगी, सम संख्याओं की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी, और विषम संख्याओं की वैल्यू जो है वो छोटी होगी। क्लियर है? इसका मतलब आपका जो जवाब है वो किस में आएगा माइनस में ही आएगा। लेकिन आपको
करना है। सिंपल सा जवाब है, आपको लास्ट टर्म पकड़नी है सम संख्याओं के। लास्ट टर्म पकड़ के उसमें एक जोड़ना है और भाग देना है किसका मेरे भाई, 2 का। तो लास्ट टर्म आपने पकड़ी, कितनी आई मेरे पास, आपके पास जो लास्ट टर्म है वो कितनी आ रही है मेरे भाई, 98 प्लस 1 आपको जोड़ना है। लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि ये जो फॉर्मूला है वो आप किस पे पुट कर रहे थे, विषम संख्याओं के पद ज्ञात करने के लिए। तो आपको कौन सी लास्ट टर्म पकड़नी, विषम संख्या की लास्ट टर्म लेनी है। क्लियर है मेरे भाई, आपको यहां से कौन सी लास्ट टर्म लेनी है, विषम संख्या की लास्ट टर्म लेनी है, तो अंतिम पद लेना है। अब आपको इसमें जवाब देना है। 1 कितना हुआ, 98, और 98 में अगर 2 से भाग देंगे तो वो कितने बार जाएगा, 49 बार, और यही आपका आंसर होगा। लेकिन किस में आएगा, माइनस में, बस इतना याद रखना। क्लियर है, ये जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में, बस यही आपको याद रखना। अब आपको दोनों फॉर्मेट आपके सामने रख दिए हैं, आप उस बेसिक से भी करके देख सकते हैं, आपका आंसर यही 49 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करना और इसका जवाब देना। अब आप सिंपल ही जवाब दे सकते हैं। लास्ट टर्म जो है, वैसे तो लास्ट टर्म यहाँ पे देखा जाए तो वही 104 है, लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि ये जो फॉर्मूला है वो अपन कहाँ पुट करते हैं, विषम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे आपको लास्ट टर्म किसकी लेनी है, विषम संख्या की, 103। ठीक है, 103 प्लस 1/2, कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको 103 प्लस 1 जोड़ना है, कितना हुआ 104, और 104 में भाग देना है किसका, 2 का। और कितने बार गया भाई, सिंपल सा जवाब है, 104 में 2 का भाग जो है वो कितने बार जाएगा, 52 बार। और यही आपका आंसर होगा 52, किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा। समझ में आया, हाँ या ना। तो यहां तक जो चीजें आपने पढ़ी है वो मुझे उम्मीद है परफेक्टली समझ में आई होगी, हाँ या ना। जवाब देते चलो बिल्कुल आराम आराम से चीजों का, और समझते चलो। ठीक है भाई, तो यहां तक चीजें आपको परफेक्टली समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं सोमवार को वही 8:15 पे गणित के साथ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।